नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटनी जीआरपी थाने के टीआई की मौत, आवास में शव मिलने से मचा हड़कंप। कटनी के जीआरपी टीआई डीपी चड़ार का शव उनके सरकारी निवास रेलवे कॉलोनी में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, मामले की जांच की जा रही है। मौत की वजह हृदयाघात बताई जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के अनुसार जीआरपी थाने इंस्पेक्टर डीपी चड़ार 2018 के मई महीने से तैनात किए गए थे। तब से लेकर अब तक वो जीआरपी थाने में पदस्थ थे। 3 दिसंबर 2020 की रात वो रेलवे कॉलोनी में ही रहने वाले एक जीआरपी कर्मी एएसआई के रिटायरमेंट की पार्टी में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद 4 दिसंबर दोपहर 3 बजे उनकी मौत होने की सूचना मिली। उनका शव उनके सरकारी निवास पर मिला। टीआई की मौत की सूचना पर जीआरपी और सिटी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शव का पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई। मौके में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला, पुलिस वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अवनीश सिसोदिया द्वारा मौके पर जांच की गई। जीआरपी टीआई साहब डीपी चिटार अपने सरकारी कमरे में 5 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे तरफ मृत अवस्था में मिले हुए थे। सूचना पर मर्ग कायम कर लिया गया है। मर्ग जांच के उपरांत पीएम कराया जा रहा है। सर, अभी कोई उनके परिवार से कुछ जानकारी लगी क्या? अभी उनके परिवार वाले भी आ गए थे, सभी अधिकारी भी आके देख लिए। ये पहले से कोई बीमारी थी या कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 1 साल 2 साल पहले एक बार अटैक आया हुआ था। यात्री ट्रेनें बंद है, लेकिन माल की ढुलाई लॉकडाउन और अनलॉक में भी जारी है। इससे रेलवे का फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन चोरी करने और करवाने वालों का जरूर हुआ है। हकीकत यह है कि इन दिनों जबलपुर रेल मंडल की सीमा से लगे कई स्टेशनों पर खड़े पेट्रोल डीजल के रैक में जमकर चोरियां हो रही हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर के भिटौनी स्थित डीजल साइडिंग में चोरी का खेल चरम पर है। खास बात तो यह है कि जिसे इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो सरगना को छोड़ छोटे चोरों को पकड़कर मामला दबाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर के शहपुरा भिटौनी स्थित डीजल प्लांट में हो रही डीजल की चोरी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिससे जबलपुर मंडल ही नहीं बल्कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन के आरपीएफ मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है। भिटौनी डीजल साइडिंग, ये साइडिंग जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन के आरपीएफ चौकी के अंतर्गत आती है। रात के वक्त यहां आने वाले डीजल के रैक खड़े रहते हैं, जिसमें पूरी प्लानिंग के साथ रैक में पाइप लगाकर डीजल की चोरी होती है। सूत्रों के मुताबिक इसमें शाहपुरा पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हैं, जिससे ये काम और आसान हो जाता है। भिटौनी डीजल साइडिंग, यहाँ की साइडिंग में रात के वक्त डीजल चोरी होती है, जिसमें खास गिरोह के लोग शामिल हैं, जो रेलवे का लोहा चोरी करने जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इसकी खबर जबलपुर रेल मंडल के आरपीएफ खुफिया विभाग और अपराध शाखा दोनों का है, लेकिन आज तक चोरी नहीं रुकी। मनासा ग्राम पंचायत सांडिया में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 22 लाख की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन के बनने से ग्रामवासियों को सुविधा होगी। सरपंच बाबूलाल चंदेल ने बताया कि गांव में बन रहे सामुदायिक भवन से आमजन को सुविधा होगी। शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रम यहां आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं यहां पर एक हॉल, 2 कमरों सहित रसोईघर और लैट बाथ भी बनाए जाएंगे। आजकल महंगाई के दौर में महंगी धर्मशालाओं से शादी करना गरीबों की बस की बात नहीं है। ऐसे में सामुदायिक भवन का बनना जनहित में है, जिससे सभी को सुविधा होगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय की फ्लुएंट कंपनी के जो बिल वसूली का काम करती थी, एटीपी मशीन से विगत 28 नवंबर को ताला तोड़कर 14 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल और कोतवाली प्रभारी खेम सिंह पिंडरों की टीम द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई थी। वैज्ञानिक पद्धति से पकड़ाए चोर। विवेचना में वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति के सहारे चोरों को पकड़ने में सफलता मिली। खबर है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय में टेलीफोन ड्यूटी में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी अजीत कोरी, उम्र 35 वर्ष, निवासी मोडिया रास के द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय के प्राइवेट वाहन चालक अजय कहार, उम्र 30 वर्ष, निवासी रामपुर अखाड़ा के साथ मिलकर सुनियोजित रूप से 28 नवंबर की रात 9 बजे कमरे में लगे दरवाजे की कुंडी और एटीपी मशीन के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे 14 लाख रुपए निकालकर उसका बंटवारा कर लिया गया। आरोपियों से 1,79,000 रुपए बरामद किया गया। 1,89,000 रुपए बरामद किया गया सहित शेष रकम की पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है।
उक्त कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन में SDOP कीर्ति सिंह बघेल और थाना प्रभारी कोतवाली अनूपपुर निरीक्षक खेम सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजय कुमार कोतवाली की टीम सहित साइबर सेल के आरक्षक रविंद्र अहिरवार और पंकज मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित टीम को पुरस्कृत करने की बात कही गई है। बैतूल में लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रही ग्रीन टाइगर संस्था ने बैतूल नगर में हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करने के बाद अब जिले से निकलने वाली प्रमुख ताप्ती नदी की सफाई का बीड़ा उठाया है। ग्रीन टाइगर के युवाओं ने खेड़ी स्थित ताप्ती घाट पहुंचकर नदी में भारी संख्या में जमा हुई पॉलिथीन एकत्रित की। ग्रीन टाइगर्स में जमा की गई पॉलिथीन बैतूल नगर पालिका को सौंपी गई। ग्रीन टाइगर्स के सदस्यों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे नदियों में पॉलिथीन न फेंकें। जो भी श्रद्धालु घाट पर पूजा अर्चना करने आते हैं वे पॉलिथीन नदी में ही फेंकें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी। ग्रीन टाइगर्स बैतूल की ओर से पुण्य सलीला माँ ताप्ती के चरणों में हमारा वंदन नमन। आज ग्रीन टाइगर्स ने अपने द्वितीय चरण में लगभग 80 किलो पॉलीथीन को यहाँ से जमा किया है खेड़ी ताप्ती घाट से। हम लोगों का ये अभियान 1 माह तक चलते रहेगा और समस्त ग्रीन टाइगर्स परिवार आम जन से जन जागरण से निवेदन करता है कि वे ताप्ती माँ को माँ समझे और उसमें अपने घर का कचरा लाके ना डालें। यहाँ से जो भी पॉलीथीन इत्यादि है वो सब कचरा समेट के पूजा करने के बाद में साथ में लेकर जाए। हम सभी बैतूल के लिए माँ ताप्ती के लिए अपना श्रमदान यहाँ पर देते रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ ताप्ती।